या हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज से मैं वर्डप्रेस का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको आज का टॉपिक बता रहा हूँ। हम वर्डप्रेस आज से स्टार्ट करेंगे और मैं कुछ भी एज्यूम करके नहीं चल रहा हूँ, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे थॉरली कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करा जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई वी नीड इट। क्या पर्पस है हमारे आज की क्लासेस, इस पूरे कोर्स का पर्पस क्या है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक यूआरएल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, चैट पर मैंने एक यूआरएल भेजा है, ठीक है। ये वाला bit.ly/naveen_टेकेल्टम, ठीक है। यहाँ पर गूगल की स्लाइड रखी है मैंने। आज की क्लास में हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ बैकग्राउंड नहीं पता, इट्स परफेक्टली फाइन। वर्डप्रेस कोई भी सीख सकता है, आपको सिर्फ कंप्यूटर नॉर्मल यूज करना आता हो और कुछ भी नहीं। ये देखो, तो यहाँ पर है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल तो हमें पता ही है, google.com, amazon, फ्लिपकार्ट, याहू, ये सब वेबसाइट है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि थ्योरेटिकली है क्या वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेब पेज भी हो सकते हैं, करेक्ट। आगे देखिए, वेब पेज के एग्जाम्पल जैसे होम पेज, अबाउट पेज, फीडबैक, कॉन्टैक्ट, सर्च रिजल्ट, इनबॉक्स, कंपोज, शॉपिंग, कार्ट। ये एग्जाम्पल है वेब पेजेस के। तो वेब पेजेस की कलेक्शन को हम बोल सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। जैसे गूगल है, याहू है, amazon, फ्लिपकार्ट, ये वेबसाइट के एग्जाम्पल हैं। मूविंग ऑन, वेब पेज पे क्या क्या हो सकता है। नॉर्मल टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, बटन्स, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, मैप, फॉर्म्स, ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स होते हैं, लॉगिन के फॉर्म होते हैं, कॉन्टैक्टस का फॉर्म होता है, राइट। तो वेबसाइट को बनाने के लिए काफी टेक्निकल चीजों की नॉलेज होनी चाहिए हमें, बट वी हैव वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्या है, सिंपल शब्दों में, वर्डप्रेस इज अ टूल टू डेवलप एंड मैनेज वेबसाइट। वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट को बना सकते हैं और उससे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी खास टेक्निकल नॉलेज के, राइट। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन ये आता है कि वेबसाइट को आइडेंटिफाई कैसे करा जाए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, google.com, facebook.com, yahoo.com, amazon.in, ये सब क्या है। ये जो वेबसाइट के नाम है ना, उनको डोमेन बोल सकते हैं। डोमेन का पर्पस होता है वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आपने वेबसाइट बनाई, बट लोग आपकी वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे, डोमेन के थ्रू, राइट। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए होता ना, कि जैसे आपने एक डोमेन ले लिया abc.com, तो कोई और उसको नहीं खरीद सकता। तो डोमेन खरीदना पड़ता है, राइट। फर्स्ट कम फर्स्ट है, पहले आओ पहले पाओ। तो डोमेन के थ्रू हम वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो डोमेन आप खरीद सकते हो, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या चीज आप खरीद सकते हो। आगे देखिए, होस्टिंग। तो डोमेन का पर्पस है वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना। होस्टिंग समझ लो जहां पर आप वेबसाइट रिलेटेड फाइल्स, फोल्डर्स को रखते हो। वेबसाइट तो आपने अपने कंप्यूटर पे बनाई, ठीक है। अब उसको इंटरनेट पे, वेब सर्वर पे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होगी, राइट। तो हमें डोमेन भी खरीदना होगा और हमें होस्टिंग भी खरीदनी होती है। डोमेन का पर्पस है वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना, होस्टिंग का पर्पस है जहां पर हम वेबसाइट रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर को रखते हैं, ठीक है। तो ये हैं दो स्लाइड्स, इन्हें आप भी एक्सेस कर सकते हो, यूआरएल आपको मैंने दे ही दिया है, राइट, चैट पे। तो आई बिलीव इतनी थ्योरी काफी है। अब हम अपने टॉपिक पे आ सकते हैं, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। तो आज मैं आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन बताऊंगा।
दो जगहों पे, डायरेक्ट इंटरनेट पे और अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पर भी आप सेटअप कर सकते हो। तो ये हम सारा प्रोसेस आज ही देख लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हमारा ध्यान वर्डप्रेस की तरफ रहे, उससे हमें काम कैसे करना है। तो पहले इंस्टॉलेशन को देखेंगे आज डिटेल में। ये हमारी आज की क्लास का पर्पस है, और कैसे फटाफट काम हो सकता है इसमें। ठीक है, क्या आजकल मार्केट में चीजें चल रही हैं, किस तरह से लोग काम करते हैं। कोई, तो वर्डप्रेस एक टूल है जिसको यूज करके वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और वर्डप्रेस को यूज करने के लिए कोई खास टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। कोई HTML CSS JS कुछ नहीं चाहिए। आपको बस नॉर्मल काम करना आता हो कंप्यूटर में, MS वर्ड वगैरह पे थोड़ा बहुत टाइप कर लेते हो, इंटरनेट चला लेते हो, मोर देन इनफ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताया था, तो पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डोमेन कहाँ से खरीदा जा सकता है, होस्टिंग कहाँ से ली जा सकती है। तो पेपर पेन ले लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपको ठीक लगे। लेट्स रिज्यूम। अगर आपको डोमेन खरीदना है, जो कि वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, इन माय ओपिनियन गोडैडी अच्छा है डोमेन लेने के लिए सिर्फ। गोडैडी का इस्तेमाल करके आप डोमेन खरीद सकते हो। राइट, होस्टिंग भी देते हैं, बट इसकी होस्टिंग थोड़ी कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू मी। डोंट गो फॉर इट। डोमेन के लिए ठीक है। और देखो, होस्टिंगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, होस्टिंग के लिए भी डोमेन के लिए भी, ठीक है। होस्ट गेटर, ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, इसकी स्पीड की वजह से और इसकी रिलायबिलिटी की वजह से। होस्ट गेटर, इसकी होस्टिंग बेहतर रहती है। और इसकी होस्टिंग खरीदने का सबसे सही समय मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है साल में, दिवाली के बाद। तो इस पर उस टाइम पे ध्यान देना आप होस्ट गेटर को। एनीवेज, गोडैडी, होस्टिंगर, होस्ट गेटर, ठीक है। अगर आप रिलायबल कॉरपोरेट लेवल की अगर आप होस्टिंग चाहते हो कि मतलब चीज़ें ठीक ठाक चलें, आपकी वेबसाइट डाउन ना हो जाए, तो ये ठीक है, मतलब दोनों अच्छे हैं, ठीक है। डोमेन भी मिल जाएगा, होस्टिंग भी मिल जाएगी। आइडिया दे देता हूँ कैसे सर्च करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, थोड़ा सा अंदाजा रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इधर आते हैं, कहीं पर भी चले जाओ, डोमेन भी दिखेगा, होस्टिंग भी नजर आएगी। फॉर एग्जांपल डोमेन पे क्लिक करते हैं। अब देखो आपके सामने देख रहे हो, कोस्ट .in 199 रुपये का है, .com 499 रुपये का, .online। तो मेरे हिसाब से आपको टेस्टिंग दे दो, ये आपके सामने देखो चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक रैंडम स्ट्रिंग कोई भी ले लो, लेट्स से स्टडी WT, स्टडी वेब टेक्नोलॉजी करके सर्च करते हैं। ये देख रहे हो, studyWT.com अवेलेबल है, 499 रुपीज ईयरली। राइट, और भी चॉइसेस हैं, ये देखो आपके सामने। तो अपनी मनपसंद का पूरा इसको डोमेन बोला जाता है। कॉम ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इस तरह से एजेंसी, नेट, ORG, टेक, इस तरह से आप खरीद सकते हो। तो डोमेन एक अलग चीज़ है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब होस्टिंग के लिए भी आप होस्टिंगर से ही जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये देखो जैसे है ना, होस्टिंग, वेब होस्टिंग। तो ये देखिए वर्डप्रेस, सॉरी वर्डप्रेस नहीं, ये वेबसाइट, यहाँ पर होस्टिंग में गए, वेब होस्टिंग पे इधर, ये देखो देख रहे हो सिंगल प्रीमियम, ये देखो आपके सामने मिल रही हैं चीज़ें, एक वेबसाइट, इस तरह से आपको बहुत मिलेंगे। मतलब इस तरह से होस्टिंग भी खरीदी जा सकती है। 69 रुपीज मंथली। डोमेन का जो कॉस्टिंग ईयरली होती है, ध्यान रखना, ठीक है। डोमेन जनरली मिनिमम 1 साल के लिए ही खरीदा जा सकता है, 1 साल से कम के लिए नहीं, 1 साल या उससे ज्यादा। होस्टिंग आपकी मर्जी होती है, मंथली भी कर सकते हो, ये बहुत ऑप्शन होती हैं इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, होस्ट गेटर, डोमेन पे आ जाओ, डोमेन रजिस्ट्रेशन,
मैं आपको अमाउंट दिखा रहा हूँ, देख रहे हो कितना कंपटीशन है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले साल के लिए अमाउंट कम कर देते हैं ताकि आप एक बार ले लो, कभी कभी 2 साल के लिए इकट्ठा, ऐसे करके है। राइट। और ये देखिए होस्टिंग, लिनक्स है विंडोज है, वर्ल्ड प्रेस के लिए दोनों ठीक है। लिनक्स पे जाओ, बढ़िया है, ज्यादा बेहतर है। ये देखो प्लान, देख रहे हो, 5 साल के लिए एक साथ इस तरह से। ये इस पर हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ें। होस्टिंग कहाँ से आप ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी ये ठीक है, होस्टिंगर भी अच्छा है, होस्टगेटर भी अच्छा है। गोडैडी से होस्टिंग मत लेना, वेरी कॉस्टली। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी प्रोफेशनल होस्टिंग। अब एज अ स्टूडेंट मान लो अगर आपको चीज़ें ट्राई करनी है, तो होस्टिंग आप कहाँ से ले सकते हो, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो यहाँ पे ओवेनो होस्टिंग, दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग ओवर हेयर। ONO hosting.com, यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है। ये देखो, डोमेन भी ले सकते हो, जहां से आपको ठीक मिल जाए। वेब होस्टिंग देखो मंथली, ये देखिए, 70 रुपये एक महीने के। आप 70 रुपीज एक महीना खर्च करो और अच्छी तरह से आप वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो डायरेक्ट सर्वर पर। वर्डप्रेस पर मैं आऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ होस्टिंग आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, वेबसाइट होस्टिंग मोर देन इनफ है हमारे लिए। 1 GB स्पेस है, बैंडविथ अनलिमिटेड है, ईमेल अकाउंट 5 हैं, डेटाबेस 5 हैं। तो ये अच्छी डील है। 70 रुपीज मंथली एक महीने के लिए। डोमेन एक साल के लिए मिलेगा, तो डोमेन आप यहाँ से ले सकते हो होस्टिंगर से। मैंने रेट चेक किए, इसी के सबसे सस्ते हैं फिलहाल। ये देखो 89 रुपीज, कोई भी यहाँ पे डालो और डॉट ऑनलाइन या डॉट शॉप आपको मिल जाएगा 89 रुपीज में। तो 90 रुपये यहाँ पे समझ लो, और 70 रुपीज मंथली यहाँ पे। तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो इसको, जो भी हमारा ट्यूटोरियल है ये वाला। गॉट इट। अब एक बात और, ऐसा भी हो सकता है कि आप होस्टिंग और डोमेन एक ही कंपनी से लो, जैसे कि होस्ट गेटर से डोमेन भी ले लिया और होस्टिंग भी। ऐसा भी पॉसिबल है कि डोमेन कहीं और से, होस्टिंग कहीं और से। तो एक वर्ड आपको बता रहा हूँ टेक्निकल, थोड़ा याद रखना। अगर डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से ली है आपने, तो आपको कोई मैपिंग वगैरह नहीं करनी, वो सब करके देंगे मैपिंग। ठीक है, मैपिंग। अगर आप डोमेन अलग खरीदते हो, होस्टिंग अलग खरीदते हो, तो फिर आपको ये खुद करना पड़ेगा मैपिंग, मतलब नेम सर्वर वगैरह ये चीज़ें फिर आपको पता करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ आज टेक्निकली। तो मुझे लगता है कि इतना क्लियर आपको हो गया कि डोमेन कहाँ से खरीदना है, होस्टिंग कहाँ से खरीदनी है। ठीक है। ओके। और अगर यहाँ पर आप जाते हो होस्टिंग, ये देखिए, वन डोमेन होस्टिंग, तो ये वाली बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक साल के लिए है। 500 MB कम पड़ेगा एटलीस्ट, दिस वन। या 700 रुपीज ईयरली, या फिर आप 70 रुपीज ट्राई कर लेना मंथली, बेस्ट है वो भी सीखने के लिए। ठीक है। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ मैपिंग क्या होती है शॉर्ट में। मैपिंग का ये मतलब है कि हमें सिर्फ ये बताना होता है, डोमेन कहीं और से लिया, होस्टिंग कहीं और से ली, तो हमें सिर्फ मैच कराना, बताना है कि होस्टिंग किधर ली हुई है। ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने डोमेन लिया हुआ है होस्टिंगर से, मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। देखो कुछ लोग मैपिंग करने वगैरह के लिए भी पैसे ले लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप पूरी की पूरी वेबसाइट को संभाल सकते हो। ठीक है। मैपिंग मतलब सिंपल भाषा में अगर टेक्निकली बोलूँ तो नेम सर्वर की सेटिंग मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ अभी। navtunes@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, और यहाँ पर अब देखो इन वेबसाइट्स पर आप मेंबर बन सकते हो। साइन अप साइन इन वगैरह के लिए मैं आपको क्या इसमें बताऊंगा, वो तो आप मेंबर बन जाना जब आप खरीदने जाओगे। ये देखो यहाँ से मैंने डोमेन लिया हुआ है, study.wt.in।
राइट, अर्लियर मैंने ऑनलाइन ले रखा था, फिर मैंने वो एक्सपायर हो गया, अब है study.wt.in। राइट। अच्छा, होस्टिंग मैंने कहाँ से ले रखी है? होस्ट गेटर से। राइट। मैपिंग का क्या मतलब है, मैं आपको वो बता रहा हूँ आज। लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये होस्टिंगर से डोमेन लिया हुआ है, होस्ट गेटर से होस्टिंग ली हुई है। ठीक है, ये देखो, मैनेज ऑर्डर्स, लिस्ट सर्च ऑर्डर्स। ये ना वैसे लिखने का फायदा होगा नहीं कि मैं मैनेज में गया, यहाँ पे गया, वो आपको ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हर वेबसाइट वाले की ना मर्जी होती है, चीजें यहाँ वहाँ रहती हैं। ठीक है, ये देखो। अब आप कहोगे डोमेन तो यहाँ पर भी आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। पहले डोमेन खरीदना पड़ता है, बाद में होस्टिंग लेनी पड़ती है। तो जब आप होस्टिंग खरीदते हो तब आपको बताना पड़ता है कि क्या डोमेन है। लिंक करना होता है ना, लिंकिंग, मैपिंग। ये देखो, यहाँ पे आ जाओ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। पहले डोमेन खरीदना होता है, होस्टिंग बाद में। ये रहा, ठीक है, नेम सर्वर डिटेल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। होस्टिंग मैंने होस्टगेटर से ली थी, तो ये दो एंट्रीज ये देखो, ये मुझे वहां पर ले करनी है जहां से मैंने डोमेन खरीदा हुआ है। ये देखो, मैनेज। ये देखो, ये डीएनएस नेम सर्वर। ये देखो यहाँ पे नेम सर्वर। प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान दीजिए यहाँ पे। ns1.cp-in-16.hostgatorwebservers.com, ये जो भी दिया हुआ है, ये देखो, ये रहा। आपको दिख गया होगा। इसको बोलते हैं मैप करना, नॉर्मल भाषा में। ये कब करना पड़ता है? जब डोमेन कहीं और से खरीदा हो, होस्टिंग कहीं और से ली हो। अगर दोनों एक ही कंपनी से लिया है तो ये आपकी हेडिक नहीं है, वो अपने आप करके देंगे। गॉट इट? ये देखो, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, पहले कुछ और थे, होस्टिंगर वाले थे। ये देखो, यूज होस्टिंगर वाले। पहले होस्टिंगर वाले थे, मैंने बाद में चेंज करे हैं यहाँ पे जाके। ये देखो, ये वाला सेलेक्ट करा, यहाँ पेस्ट किया, फिर इस वाले को इस तरह से यहाँ पेस्ट करा। दो ही एंट्रीज होती है नॉर्मली। फिर सेव कर दिया। और ये चेंज होने में टाइम लगता है। ये देखो, दीज चेंजेस रिक्वायर 24 to 72 hours टू टेक इफेक्ट। इसको लिटरली मत लेना, मतलब मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं लगता। 2 4 6 घंटे में हो जाता है नॉर्मली, बट इतना लग सकता है कभी कभार। इसका मतलब है, अगर आपने डोमेन खरीदा है पहले और होस्टिंग आपने ली है, तो तुरंत आप काम करना शुरू नहीं कर सकते, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ घंटों का। तब तक ये मैपिंग चलती है। गॉट इट? कोई डाउट आपको यहाँ पर, किसी को भी कोई बात नहीं समझ आई हो, आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसको रिपीट भी कर सकता हूँ। एनीवन? ठीक है। आई नो कि कुछ लोगों के लिए इट्स टू टेक्निकल, बट ये थोड़ा ज़रूरी पार्ट है, इसलिए आपको मैं थोड़ा पहले बता रहा हूँ, इन केस अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। अगर आप ये मैपिंग से बचना चाहते हो, तो फिर आप स्टार्टर के लिए ये कर सकते हो कि आप डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से ले लो। ठीक है, बट ठीक है, इट्स टोटली फाइन। मैं आपको वर्डप्रेस वैसे भी दो तरीके से बताने वाला हूँ, सर्वर पर भी और सिस्टम पर भी आपके, तो रिवाइज जरूर करना आपने। और देखो, एक और ऑप्शन है, ऐड द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स टू योर डोमेन नेम एग्जिस्टिंग नेम सर्वर। इसको नहीं, इससे काम चल जाता है, यही बेस्ट है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने होस्टिंगर से पहले डोमेन खरीदा, होस्ट गेटर पे फिर मैंने होस्टिंग खरीदी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फाइन। अब यहाँ से मैं साइन आउट कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि डोमेन और
होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली डोमेन 1 साल के लिए मिलेगा और होस्टिंग मंथली बेसिस पर मिल सकती है। चलिए मूविंग ऑन। अब मैंने होस्टिंग ली है होस्ट गेटर से। अब जहां से आप होस्टिंग खरीदते हो वो आपको कंट्रोल पैनल की डिटेल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जहां से हम होस्टिंग खरीदते हैं वहां से हमें कंट्रोल पैनल की डिटेल मिलती है। ठीक है। तो मैं कंट्रोल पैनल की डिटेल करके मतलब कंट्रोल पैनल की डिटेल की हेल्प से कंट्रोल पैनल में जा रहा हूं। अब कैसे जा सकते हैं। अभी देखो ये है मेरा जो डोमेन है। एंटर मारो, कुछ नहीं है देखा अभी। ठीक है। अब कंट्रोल पैनल में जानने के ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो मेरी होस्टिंग कंपनी ने मुझे दिया है वो ये है, /cpanel। एंटर। मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। ठीक है। अब तो सबसे पहले हमने जाना है जहां से होस्टिंग खरीदी है वहां के कंट्रोल पैनल में। तो अब यूजर नेम पासवर्ड भी आपको होस्टिंग कंपनी से मिलता है, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। होस्टिंग मैंने जहाँ से ली है कंट्रोल पैनल की डिटेल मुझे वही देंगे, और कंट्रोल पैनल भी तरह तरह के हैं। सबसे मशहूर सबसे पॉपुलर जो कंट्रोल पैनल है होस्टिंग की दुनिया में वो है सी पैनल। बट कंट्रोल पैनल कोई भी हो सकता है, इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि सी पैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। राइट। चलिए, इस कोर्स को करने के बाद आप इस लेवल पे आ जाओगे कि वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके वेबसाइट भी बना सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, और एक जगह पे वर्डप्रेस की वेबसाइट को दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए फायदा ही फायदा है यहाँ पे। मूविंग ऑन। पासवर्ड है तो मैं पासवर्ड भी एंट्री कर रहा हूँ। और डोंट वरी, मैं आपको आज फ्री होस्टिंग भी बताऊंगा जहाँ पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा सब डोमेन और ये चीज़ें। सब डोमेन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बट फ्री होस्टिंग रिलायबल नहीं होती है, कभी चले कभी ना चले तो फायदा नहीं है। ये है आपका सी पैनल। राइट। ठीक है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में आपको चीज़ें काफ़ी पता चलती हैं। यहाँ पे 20 GB एलोकेट है, डिस्क यूसेज इतना है, बैंडविड्थ देखिए इतनी है, ये आपके सामने। ठीक। अभी आपको कोई भी कुछ भी पे करने की नीड नहीं है, ध्यान रखना कहीं पर भी, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। मूविंग ऑन। अब सबसे पहले सी पैनल में लिखते रहिएगा इसको। सी पैनल में एंट्री करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इंस्टॉलर मिलता है। अब उसका नाम अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल पैनल। नॉर्मली सी पैनल में सॉफ्टवेयर में जो इंस्टॉलर मिलता है वो ये है, सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर। इसके थ्रू हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। राइट। वर्डप्रेस इतना पॉपुलर टूल है कि हर होस्टिंग कंपनी उसको इंस्टॉल करने का आसान से आसान तरीका प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर में आ गए, सबसे टॉप पे वर्डप्रेस है। यहाँ पे देख रहे हो इतना पॉपुलर है। अल्फाबेटिकली तो नहीं है ना, वरना जुमला जे पहले आता है। वर्डप्रेस पे आ गए। अभी फिर देख लीजिए study.wt.in। तो ये स्टेप जरूर देखना। अब ये स्टेप ये है कि होस्टिंग आपको मिली हुई है कंपनी के थ्रू, आपने खुद खरीदी, फ्रेंड की है, कैसे भी है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस पे आ गए, इंस्टॉल पे क्लिक करा। यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है कि कहाँ रखना चाहते हो, यहीं पे रखना चाहते हो। हम ये भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इतने पे कर रहा हूँ तो वेबसाइट का एड्रेस होगा ये। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया डेमो, तो वेबसाइट खुलेगी /डेमो करके। आ रहा समझ में। अगर यहाँ पे मैंने डेमो लिखा है तो वेबसाइट इस तरह से खुलेगी। अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया है तो वेबसाइट खुलेगी सिर्फ इस तरह से, बस सिर्फ इतना। गॉट इट। ये देखो, द डायरेक्टरी इज रिलेटिव टू योर डोमेन एंड शुड नॉट एग्जिस्ट।
To install at my domain slash dir, just type dir. To install only in http my domain, leave this empty. तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ अभी. गॉट इट. ये वर्जन है, लेटेस्ट लेना है. अब प्लीज ये ध्यान रखना, एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड है, ये जरूर आपको अच्छे से मतलब याद रखना है, क्योंकि इसी डिटेल की हेल्प से ही आप वर्डप्रेस के थ्रू बनाई गई वेबसाइट को मैनेज करोगे. जो भी वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बना रहे हो, इसी डिटेल से ही आप उसको मैनेज कर सकते हो. तो मेक श्योर ये ढंग से आपको याद रखनी है. फिलहाल डेमो के लिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट @456, सिंपल. राइट. एडमिन ईमेल, ढंग का ईमेल एड्रेस प्रॉपर वो डालना जो वैलिड हो, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता हो. ठीक है. और यहाँ पर भी ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल, ये मैंने मेल आईडी डाल दिया अपना. अब देखिए आपके सामने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन में इसको एम्प्टी रखा है मैंने. और देखिए ये एडमिन यूजर नेम टेस्ट, एडमिन पासवर्ड टेस्ट @456. बस इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ. ऊपर ये देखो, इस तरह से ना नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, बस इंस्टॉलेशन होने वाली है. इतना आसान है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना. डोमेन खरीदो, होस्टिंग खरीदो, कंट्रोल पैनल में जाओ और एप्स इंस्टॉलर पे जाओ, वर्डप्रेस पे जाओ, इंस्टॉल पे क्लिक करो, और जो ये एडमिन डिटेल भरो, इंस्टॉल पे क्लिक करो, खत्म. 1 मिनट के अराउंड टाइम लगता है नॉर्मली. देखो आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ. आपने इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि नेक्स्ट टाइम से आपको मतलब दिक्कत ना आए चीज़ें समझने में. इंस्टॉलेशन हैज़ बिन डन सक्सेसफुली, ये देखो. तो आप देखिए इसको रिफ्रेश करके. मुबारक हो, ये आपकी वेबसाइट आ चुकी है. कोई कोडिंग नहीं करी है आपने, ये सब कुछ उसने बना के आपको दे दिया है. देख रहे हो, ये देखो, ये सब. अब मुझे इसकी लुक एंड फील चेंज करनी है, प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनानी है इमीडिएटली, कर सकते हो. ठीक है. अब इसमें मुझे चेंजेस करने हैं, मान लो वेबसाइट के अंदर. तो देखो ये रहा यूआरएल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, ये रहा. वेबसाइट है ना जो भी, /wp-admin, बस वो हम कर लेंगे. कंट्रोल पैनल से बाहर निकल जाओ, इसका भी काम खत्म. अब हमें कंट्रोल पैनल पे बार बार जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर चुके हैं. चलिए, अब होस्टिंग का कंट्रोल पैनल बंद कर दिया है. अब वेबसाइट को मैनेज करने के लिए इसके डैशबोर्ड में जाना है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जिसके थ्रू वेबसाइट को मैनेज करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे हम, /wp-admin, ये याद रखना. जो भी आपने डोमेन लिया होगा, जो भी डोमेन लिया होगा, /wp-admin. ठीक है. इसकी डिटेल याद है ना, क्या थी? टेस्ट @456, लॉगिन. देखो ये आपको बता रहा है इनसिक्योर पासवर्ड डिटेक्टेड. पासवर्ड थोड़ा ढंग का चूज करना, मैंने बहुत सिंपल लिया था, टेस्ट@456. कोई बात नहीं, रिमाइंड मी लेटर. तो वर्डप्रेस को आपकी बड़ी फिक्र है कि बहुत इनसिक्योर सा पासवर्ड है, ढंग का पासवर्ड लो. तो होस्टिंग के कंट्रोल पैनल से बाहर आ गए, ये हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हैं. क्लियर है यहाँ तक? तो वेबसाइट को दोबारा देखना है तो ऊपर देखो, विजिट साइट, या फिर सेपरेट टैब में खोल लो, ये वेबसाइट है. रिफ्रेश करो, ये ब्लैक कलर की पट्टी आ रही है ना, इसका मतलब है हमने डैशबोर्ड में लॉगिन कर रखा है. बस जब आप यहाँ से लॉग आउट कर दोगे, तो ये ब्लैक कलर की पट्टी यहाँ से हट जाएगी. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको डायरेक्ट वेबसाइट बता दी जाए कि ये वेबसाइट है, और ये उसका मतलब /wp-admin डालो, यूजर नेम और पासवर्ड डालो, डैशबोर्ड में आ जाओ. आपकी सरदर्दी होस्टिंग की, डोमेन की होगी ही नहीं. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है.
बट वो नॉलेज होना एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हो तो वहाँ पर आप होता है ना कि व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो, और भी एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम वगैरह, फ़ोन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हो। तो वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए प्लगइन्स है यहाँ पे। प्लगइन्स, वर्डप्रेस की जो फंक्शनैलिटी है ना, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास प्लगइन होते हैं। अब वर्डप्रेस के थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो, सिंपल सी, इंफॉर्मेशन देने वाली। ठीक है ना, कंपनी के बारे में बता दिया, इमेजेस हैं, ऑडियो वीडियो डाल दिए। लेकिन अगर शॉपिंग कार्ट मतलब बनाना है, शॉपिंग की वेबसाइट जैसे अमेजोन है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए फिर आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ऐसे समझो आप, वर्डप्रेस की फंक्शनलिटी बढ़ानी है प्लगइन के थ्रू। चलिए मूविंग ऑन। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप प्लगइन पे जाओ। ये देखो इंस्टॉल्ड, जो प्लगइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन पर आ जाओ। अब ये प्लगइन ना, ये बहुत सारे डाल के देते हैं ये वाले। तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट ऐसे करना है और इस पे क्लिक करो, सारे के सारे प्लगइन। अब आप ना सिर्फ ये लिख लो कि प्लगइन्स को हमने डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करके डिलीट करना है। स्टेप्स तो आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएंगे, है ना। तो सारे प्लगइन सेलेक्ट करें, सबसे पहले डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट का मतलब है इस्तेमाल में नहीं है। तो पहला काम डीएक्टिवेट, उसके बाद फिर डिलीट। सारे के सारे प्लगइन मैंने डिलीट कर दिए, सफाई कर दी पूरी। तो प्लगइन होते हैं फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए। थीम्स होती हैं लुक एंड फील के लिए। लुक एंड फील के लिए क्या है, थीम्स। आते हैं थीम्स पर भी। अपीयरेंस में होती है थीम्स, ये याद रखना। थीम्स होती हैं अपीयरेंस में, तो पेपर पे लिख सकते हो शॉर्ट में अपीयरेंस और थीम्स। तो बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी डली हुई हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ना हटा दो। ये देखो, इसको पकड़ो, डिलीट, ओके, पिक करो, डिलीट, ये भी डिलीट। तो इस तरह से सारे के सारे थीम्स मैंने हटा दी। ठीक है। तो अब अपीयरेंस में थीम्स एक ही थीम है बस, और प्लगइन कोई भी नहीं है, सब हटा दिया है। और हमारी वेबसाइट फिलहाल ये है। अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने को। अभी तक हमने, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, आपको एक बार दोबारा थोड़ा सा रिकैप टाइप हो जाएगा। देखो, आप इसको ऐसे समझो कि हमने डोमेन और डोमेन ले लिया, होस्टिंग खरीद ली। ठीक है। और कंट्रोल पैनल में जाके जो भी होस्टिंग वालों ने प्रोवाइड करा था, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। ये है स्टेप वन। जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो वहां पर एडमिन डिटेल भी डाली जाती है, ताकि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा सकें, वेबसाइट को मैनेज कर सकें। होस्टिंग वाला जो कंट्रोल पैनल है वो चाहिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। वर्डप्रेस की जो एडमिन डिटेल है वो चाहिए हमें वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, डैशबोर्ड में जाने के लिए, जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए हम रखते हैं वहां पे। अब देखो, study.wt.in ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है। अब हम इसको मैनेज करना सीखेंगे। कहाँ जाना है अब, WP-admin। ये याद रखना, WP-admin। टेस्ट, @456, यहाँ पर आ गए। मैंने क्या किया था, सारे के सारे प्लगइन्स को सेलेक्ट करा, डीएक्टिवेट करा, फिर सारे प्लगइन को सेलेक्ट करा, डिलीट करा। अपीयरेंस में गया, थीम्स पे एक एक करके थीम को सेलेक्ट करा, डिलीट पे क्लिक कर दिया। चलिए, अब काम कैसे होता है रियल लाइफ में ये समझिए। इतना ज़्यादा वर्डप्रेस पॉपुलर है कि बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, पेड भी और फ्री भी। फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्लगइन भी अवेलेबल हैं, फ्री भी और पेड भी। तो वर्डप्रेस बहुत गजब की चीज़ है। अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो आजकल लोग कैसे बनाते हैं वेबसाइट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ, कम से कम समय में। देखिए अब आप अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाओ,
ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर रहा हूँ। प्लीज़ ये स्टेप थोड़ा देख लेना, ठीक है? हो सकता है आप आज ही रिवाइज करने जाओ घर पे इंस्टॉल करने के बाद, रिकॉर्डिंग तो कल ही मिल पाएगी ना। ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। प्लगइन फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, प्लगइन फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, थीम लुक एंड फील के लिए बहुत सारी थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सामने। ये देखो, अगर हम देखते हैं एस्ट्रा, अगर मैं आपको दिखाऊं, इंस्टॉल नहीं कर रहा, सिर्फ पॉपुलर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे गए, पॉपुलर देखो कौन सी पॉपुलर है। एस्ट्रा भी बहुत पॉपुलर है, ये देख रहे हो रेटिंग्स, ये बहुत पॉपुलर थीम है। इस पे क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ और देखो ओशन WP, ये देख रहे हो कितनी पॉपुलर है, ठीक है? ये भी है जेनरेट प्लस, ये भी आजकल चल रहा है पॉपुलर एफएक्स धीरे धीरे। और ये भी है, लेट मी टेल यू, सिडनी, ये भी बहुत अच्छी थीम है, ये देखो। तो काफी सारी थीम्स हैं पॉपुलर में, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब होता पता है क्या है, आप थीम डालिए और फिर ना स्टार्टिंग, मतलब कुछ डमी टेम्पलेट वगैरह उन्होंने बना रखे होते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर वेबसाइट्स, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब, हम्म, ये भी देखो, ट्राई करते हैं ब्लॉक्सी, देख रहे हो ब्लॉक्सी, ये थोड़ी सी दूर पर है, ये दिस इज बट ब्लॉक्सी इज, क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ब्लॉक्सी। तो ब्लॉक्सी थीम को पकड़ा मैंने, मतलब ये देखो यहाँ पे क्लिक करा ब्लॉक्सी पे, इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, देखना अब क्या होगा। ब्लॉक्सी थीम को इंस्टॉल कर दिया गया है। एक्टिवेट करना क्या होता है, लेट मी टेल यू। अगर मैं क्लोज करूं और मैं अपीयरेंस में थीम्स पे आ जाऊं, एक थीम तो जो अभी एक्टिव है, एक्टिव मतलब जो इस्तेमाल में हो रही है मेरे, और एक और है ब्लॉक्सी। तो अगर मैं वेबसाइट में जाऊं, कैसे रह सकता हूँ वेबसाइट में, यहाँ पर आप कर सकते हो studywt.in, ये वेबसाइट है, ठीक है ना? और ये देखो आ गए हम अपीयरेंस में थीम्स पे, ब्लॉक्सी। एक्टिवेट करना जरूरी है उसको यूज में लाने के लिए। इंस्टॉल तो हो गई है, एक्टिवेट पे क्लिक करो, अब ये एक्टिव हो जाएगी और ये नॉन एक्टिव हो जाएगी, एक बार में एक ही एक्टिव रहती है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, लुक एंड फील देखना पूरा चेंज हो गया। अब अंदर कह रहे हो कंटेंट इतना है नहीं है उतना, डोंट वरी अबाउट इट, अभी देखते हैं। अब पता क्या करते हैं, आज की डेट में क्या हो गया, थीम आपने डाल दी, अब यही आपको स्टार्टर टेम्पलेट या कुछ चीजें दे देते हैं कि फटाफट आप, कुछ पेजेस बन जाएंगे, इमेजेस वगैरह सब आ जाएगा, थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज करो, क्लाइंट को पकड़ा दो एक दिन के अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको लाइव अभी, ये देखो, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग ब्लॉक्सी, ये देखो इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन, ये मैसेज आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ब्लॉक्सी थीम डालने के बाद ये ब्लॉक्सी कंपेनियन है, उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये देखो ना क्या है, ये देखो प्लगइन्स में देखो ध्यान से क्या आ गया होगा, ये देखो आ गया ना ब्लॉक्सी कंपेनियन। तो जो भी फंक्शनैलिटी बढ़ानी हो, वी नीड अ प्लगइन, तो उन्होंने एक प्लगइन यहाँ पे करवा दिया है यहाँ पे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट, हम किधर थे? या थीम पे चलते हैं, ये थीम थी, ठीक है हमारी ब्लॉक्सी, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है? अब यहाँ थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए, ये देखो, है ना, कस्टमाइज भी है, विजेट्स भी हैं, मेन्यूज भी हैं, और देखो ये ब्लॉक्सी थीम है, ये मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखो ऑप्शन मिलेगा ये ब्लॉक्सी का, दिख रहा है? यहाँ पे देखो ऊपर, वेट अ लिटिल, लेट मी क्लोज दिस, या देखिए ये ब्लॉक्सी, ये आ गया, ठीक है? यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था, प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा,
ये आपके सामने है स्क्रीन पे, देख रहे हो स्टार्टर साइट्स। ये आजकल ज़्यादा चल रही हैं। बहुत सारी थीम्स हैं जिस पे स्टार्टर साइट्स होती हैं, स्टार्टिंग टेम्पलेट कुछ भी ऐसा बोल देते हैं वो। तो स्टार्टर साइट्स पे जा रहा हूँ मैं। इसमें जहां पर प्रो लिखा है ना, वो समझ लो पेड है। प्रो वाला पेड है, और नॉन प्रो वाला फ्री है। ये देख रहे हो, ये उन्होंने ना बना रखे होते हैं। फटाफट आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। लेट मी टेल यू, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये रेनोवेशन है, होता है ना किसी को रेनोवेशन की सर्विस देनी हो, घर को रेनोवेट करना है, तो उन्होंने एक बना रखा है ये स्टार्टर साइट। वुड, ये पर्सनल पोर्टफोलियो टाइप का कुछ है। बाबा शॉप, ये देखो, कैटरिंग। तो ना जैसे अब क्लीनिंग सर्विस है, तो उन्होंने एक ये बना रखे हैं चीज़ें ये वाली, जस्ट दिस। किसी को पेट्स का शौक है, वेडिंग रिलेटेड। एनीवेज, ये लेके चलते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं ये वाला। अब अवेलेबल, ये देखो, ये इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी चाइल्ड थीम के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो चाइल्ड थीम मत लेना, छोड़ दो इसको। चाइल्ड थीम पे, इस पे टिक नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गुटनबर्ग नहीं। पेज बिल्डर जब भी लेना है, हमने एलिमेंटोर की तरफ जाना है। ये पेज बिल्डर क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपने मेक श्योर एलिमेंटोर चुनना है, ठीक है, एलिमेंटोर। नेक्स्ट। और तो कुछ नहीं है बस, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट। नॉर्मल है बिल्कुल, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ब्लॉक्सी थीम इंस्टॉल करी, ब्लॉक्सी कंपेनियन प्लगइन आया, ब्लॉक्सी में गए, स्टार्टर साइट पे गए। एक ये उन्होंने साइट मैंने चुनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्री होस्टिंग भी अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर आप, ये देखो, बाइट होस्ट करके है। यहाँ पर आप फ्री अकाउंट अपना बना सकते हो, आपको सी पैनल भी मिल जाएगा फ्री में। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, ये ना इतनी स्टेबल नहीं होती, कभी सर्विस अप है कभी डाउन है। फ्री होस्टिंग, तो ये ट्राई कर सकते हो फ्री होस्टिंग। इसमें आपको, ये देखो, साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग, तो आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे। मैं आपको एक मतलब बता देता हूँ, डोमेन और सब डोमेन का मतलब क्या होता है, फर्क क्या होता है, देखो। डोमेन का मतलब है, समझ लो ये, इसको डोमेन बोलेंगे। सब डोमेन हो गया test.abc.com, या, तो ये आपका सब डोमेन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सब डोमेन। ये डोमेन है, और यहाँ कह सकते हैं सब डोमेन का इस्तेमाल हुआ है। तो फ्री में आपको डोमेन तो नहीं मिलेगा, कुछ क्लेम करते हैं बट फायदा नहीं है। सब डोमेन आपको जरूर फ्री मिल सकता है। तो जिन्होंने फ्री होस्टिंग ट्राई करनी है, ये ट्राई कर सकते हो। मैंने आज ही ट्राई करा है, बट बीच में ब्रेक करता है कभी कभी। तो सी पैनल आपको मिल जाएगा फ्री में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके एक फॉर्म फिल कर लेना, सब डोमेन का नाम कुछ भी डाल लेना, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस जब डाल रहे हो ना, उस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड मत डालना है, यहाँ पे कुछ और पासवर्ड लेना। साइट की कैटेगरी वगैरह चुन लेना, और उसके बाद फिर रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, तो अपना ईमेल आईडी खोल लेना, वहां पर आपके पास डिटेल आ गई होगी सारी। फिर कंट्रोल पैनल में जाओगे, सी पैनल दिख जाएगा, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। ऐसे है ये। बट मैं फिर भी यही बोलूंगा, अगर सीरियसली ट्राई करना चाहते हो, व्हाट आई एम सजेस्टिंग, तो ये मैंने इसीलिए बताई है स्टूडेंट के लिए, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर पेड ट्राई करनी है तो मैं कई बार इसको यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पे मंथली ट्राई कर सकते हो, बेस्ट है। 70 रुपये एक महीने के, जी भर के यूज़ कर सकते हो। और डोमेन आपको यहाँ से भी खरीद सकते हो। डोमेन अब डिपेंड करता है ये कितने का डोमेन देगा। ये डोमेन की कॉस्ट थोड़ी हाई है इनकी, इसलिए मैं बता रहा था कि, ये देख रहे हो, अब ये आई डोंट नो अभी है कि नहीं है ऑफर। ट्राई कर सकते हो आप। इस पे ना स्कीम आती रहती हैं, बट होस्टिंगर बेस्ट है इस टाइम डोमेन खरीदने के मामले में। जो ये एंट्री लेवल के डोमेन होते हैं, गोडैडी, होस्टिंगर, जहाँ से मिल जाए। डोमेन कहीं और से लोगे, होस्टिंग कहीं और से लोगे, तो नेम सर्वर की मैपिंग करनी पड़ती है, वो एंट्रीज डालनी पड़ती हैं बस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, देख रहे हो। अब क्या होता है ना, अगर आप फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हो, तो बीच में कुछ ना कुछ रह जाता है, वो फिर आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा।
बट यू कैन ट्राई। अभी यही सेम प्रोसेस मैं आपको ना सिस्टम पर भी आपके करके दिखाऊंगा, मतलब आपके लैपटॉप पर। कोई डोमेन और होस्टिंग खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। एनीवेज, सामने देखिए ध्यान से, हो गया है। स्टार्टर साइट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। कहीं पर भी क्लिक कर दो। ये देखो ध्यान से, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप ये बताओ, बैठे बिठाए आपकी वेबसाइट बन गई। चलिए, मैंने आपको ये बता दिया सबको कि किस तरह से इंस्टॉल आप कर सकते हो। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। ये देखो, रेनोवेशन वाला ना, ये भी देख लेते हैं। इंपोर्ट। अब एक ऑलरेडी है, तो ये कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये भी बहुत समझदार है। इंपोर्ट पे क्लिक करो। चाइल्ड थीम पे अभी मत जाना, ठीक है? चाइल्ड थीम के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट। एलिमेंटोर। दोबारा बता रहा हूँ कि आपको स्टेप थोड़े याद हो जाएंगे। नेक्स्ट। ये देखो, वही अपने आप चलने दो। क्लीन इंस्टॉल देख रहे हो? दिस ऑप्शन विल रिमूव द प्रीवियस इंपोर्टेड कंटेंट एंड विल परफॉर्म अ फ्रेश एंड क्लीन इंस्टॉल। ये टिक रहे। इंस्टॉल पे क्लिक कर दो बस। ये पुराना हटा के नया ले आएगा सारा कुछ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको आप, ये देखो ना, कॉन्टैक्ट का फॉर्म है पूरा। आप इस फॉर्म को फिल करो, बटन पे क्लिक करो, ये ईमेल पर आपको चला जाएगा। ये सब इन्होंने करके आपको दे दिया, मतलब बना के। इसकी जगह पे कुछ और लिखना है, कुछ और पेज बनाने हैं, मेन्यू चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, सब कुछ आप सीखोगे और आप कर सकते हो। तो स्टार्टर साइट का जो कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? जैसे कोई प्लम्बर बोलता है कि मेरी वेबसाइट बना दो, तो आप गए स्टार्टर साइट में, कुछ प्लम्बर का वो चुना आपने, बना बनाया और थोड़ा बहुत उसके हिसाब से चेंज करा, और वेबसाइट सेम डे में डिलीवर। तो आजकल ये हो रहा है वर्डप्रेस में बहुत। लेकिन आपको मैं स्क्रैच से बताऊंगा किस तरह से धीरे धीरे आप स्लाइडर्स वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो, बिना स्टार्टर ये टेम्पलेट या थीम चुने। क्योंकि इनमें चेंज करने के लिए फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, कि मेन्यू में कुछ और ऐड करना है तो कहाँ जाना है, ये कंटेंट चेंज करना है तो कहाँ जाएंगे, फुटर में कुछ डालना है तो कहाँ जाना है। ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में तब आएगा जब आप स्क्रैच से काम करोगे। तो वो हमारा एक रहेगा जर्नी उसमें भी। ठीक है। ये करके फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। फिर मैं आपको आपके सिस्टम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बताऊंगा। ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि आपको होस्टिंग और डोमेन खरीदना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि होस्टिंग खरीदने में ना हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल होस्ट गेटर पे गए हम। अब सबसे पहली बात शुरुआत होती है कि आप, आपका कस्टमर कहाँ का है। मान लीजिए मेरा जो विजिटर्स हैं सारे इंडिया में रहते हैं। तो एक बात बताओ, फिर मैं सर्वर यूएस का, ये क्या है ये आपका, ये देख रहे हो? यूएसए। मैं यूएसए के कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट क्यों रखूं? इंडिया के कंप्यूटर पे क्यों ना रखूं? ये देख रहे हो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया गेट अप टू 10x स्पीड विद शेयर्ड वेबसाइट होस्टिंग प्लान्स इन इंडिया। अगर आपका कस्टमर बेस इंडिया में है, तो आप अपनी वेबसाइट को इंडिया के ही किसी कंप्यूटर में रखोगे ना। तो यहाँ पर इंडिया का सर्वर चूज करो फिर। ये कॉस्टली होता है थोड़ा। ये देखो ध्यान से, अभी देखना, ये कॉस्टली है। अभी कॉस्ट 5 साल की है ना, इसे 1 ईयर पे ले आओ। ये देखो, 1 ईयर पे 109 रुपये मंथली यूएसए। और इंडिया का अगर होगा तो 159। ध्यान रखना है जब आप होस्टिंग खरीदते हो, तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपका जो विजिटर्स है वो कहाँ से आएंगे, और सर्वर कहाँ का लेना है। और राइट अमाउंट कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी स्पीड आप यहाँ पर भी अचीव कर सकते हो। डिपेंड करता है सर्वर पे। अच्छा, ये देखिए फिलहाल स्टार्टर साइट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट, शायद ये वाला पेज यहाँ पे है नहीं, वहाँ से चलते हैं। ये लो, ये आपका हो गया इस तरह से।
अब मान लो किसी को रेनोवेट करने की सर्विस देनी हो, उसको तो बना बना मिल गया ना, थोड़ा बहुत बस अपने हिसाब से इमेजेस चेंज करनी है और कंटेंट चेंज करना है, वेबसाइट रेडी है। लेकिन अगर किसी को नई सिरे से बनाना पड़ जाए, बहुत मेहनत का काम है। तो ये फायदा है वर्डप्रेस का। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन फटाफट वेबसाइट को बना सकता है और उसको मैनेज करना सीख सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग क्या करते हैं, होस्टिंग को कोई और बंदा मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके टीम लीडर ने वर्डप्रेस पे होस्टिंग ले ली, आपको उसने सिर्फ ये बता दिया कि ये डोमेन है और WP-admin करके ये उसकी डिटेल है, बाकी काम आप करो अपने आप उसको, आपको लेना देना ही नहीं है कि होस्टिंग कहाँ से ली है। ठीक है। तो इस तरह से स्टार्टर साइट की वजह से फटाफट हम अपना ये वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। फुल फंक्शनल वेबसाइट है, 3-4 पेज की। लेकिन अगर आप ढंग से सीखना चाहते हो कि ये मेन्यू कैसे बनेगा, इसमें कुछ ऐड कैसे होगा, ये कंटेंट कैसे बदलने हैं, इमेज कैसे चेंज होनी है, इस पे जब फॉर्म फिल करके सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ईमेल कहाँ जाए, कौन से एड्रेस पे जाए, ये सब कुछ आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, लॉग आउट। ये आप वेबसाइट है, मैंने बताया था ना वो जो ब्लैक कलर की पट्टी हट गई क्योंकि हमने वहां से लॉग आउट कर लिया है। आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा ये। इस तरह से आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है। अब ये नॉलेज हमारे काम आएगी, बट होस्टिंग अगर डोमेन आप नहीं लेना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब सिस्टम को कैसे रेडी करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, अब या इसमें ना थोड़े स्टेप्स आपको याद करने होंगे। फायदा इसी में ही है। आपको क्या करना मैं बताता हूँ। आप चले जाइए, जैम्प करके एक सॉफ्टवेयर है, ये देखो, गूगल पे जाना है, जैम्प लिखना है। ठीक। और जैम्प इंस्टॉलर्स एंड डाउनलोड्स फॉर अपाचे फ्रेंड्स, ये देखिए जैम्प है। ज़्यादा नहीं सोचना है क्या है क्या नहीं है। ये जैम्प फॉर विंडोज़ पे जाना है, या डाउनलोड में आ गए, ये रहा लेटेस्ट वाला, आप डाउनलोड कर सकते हो ये। तो आप जैम्प को डाउनलोड कर लेना यहाँ से, 149 MB का है। ठीक है। तो जैम्प को डाउनलोड कर लेना, और इसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आएंगी, सबको सेलेक्ट मत करना। आपको सिर्फ ये चुनना है, मैं बता देता हूँ आपको। अपाचे, PHP, MySQL या मारिया डीबी में से जो भी आए वो, और PHP MyAdmin। जैम्प इंस्टॉल करते हुए, ये देखो, वाइल इंस्टॉलिंग जैम्प। ठीक है। जैम्प इंस्टॉल करते हुए आपको सिर्फ इन चारों को चुनना है। आप फोटो क्लिक कर सकते हो, या मैं ये फाइल आपको दे दूंगा आज ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है और जैम्प को इंस्टॉल कर लेना है। बाय डिफॉल्ट जहां पर भी इंस्टॉल हो रहा है उसको इंस्टॉल होने देना। ठीक है। और बस ये 4 चीजें डालनी है आपने, बाकी हर किसी को अनचेक कर देना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जैम्प आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे जाके क्या लिखा मैंने, जैम्प। ठीक है। उसके बाद ओपन कर दो। अगर अभी लग रहा है टाइम थोड़ा सा, दाईं तरफ देखो, यहाँ पर देखो ये रहा बना हुआ ना निशान, इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हो। थोड़ा वेट करना, थोड़ा सा टाइम लेता है। इस तरह से देखो ना, अपाचे, MySQL, और भी बहुत कुछ था बट मैंने इंस्टॉल नहीं करा। फाइल जिला, मरकरी, टॉम कैट, अनचेक कर दिया था मैंने सबको। तो केवल 4 चीजें चुननी है आपने।
ध्यान रखना, सिर्फ ये चार, इसमें से कोई एक नजर आएगा, चारों बस। अपाचे के सामने स्टार्ट है, क्लिक कर दो। माइस्क्यूएल के सामने स्टार्ट है, क्लिक कर दो। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या अपाचे है, क्या माइस्क्यूएल है। नो नीड टू थिंक अबाउट दिस। सही है। तो ये दोनों पे मैंने क्लिक कर दिया है। स्टार्ट स्टार्ट था, मैंने क्लिक कर दिया, अब स्टॉप स्टॉप आ रहा है। अब इसको बंद कर दो। अब हमें ये पता करना है कि जैम्प सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए आप ब्राउजर का एड्रेस बार में जाओ और वहां पे लिखो सिर्फ लोकल होस्ट, सिर्फ लोकल होस्ट, सिर्फ ये लिखना है आपने बस। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के एंटर मारो बस। अगर ये खुल गया अपने आप, इसका मतलब है सब कुछ सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है। मुबारक हो, वी आर रेडी। तो आगे हमने कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ अब। लोकल होस्ट खोल के, ये लोकल होस्ट मतलब ओपन करना है। ऊपर देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PHP माई एडमिन। हमें यहाँ जाना है। प्लीज पेपर पेन का यूज कर लो। जैम्प इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते हुए चार चीजें इंस्टॉल करनी है। जैम्प ओपन करना है। ठीक है। ओपन करने के बाद क्या करा था यहाँ पे हमने, ये अपाचे माइस्क्यूएल दोनों को स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद लोकल होस्ट लिख के मैंने एंटर प्रेस करा यहाँ पे। ये देखो, ये आपके सामने, तो ये आ रहा है। अब आ जाओ PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन। अब मैं आपके सामने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बता रहा हूँ, ये उसके स्टेप्स हैं। जिन्होंने भी अपने सिस्टम पे ट्राई करना है, प्लीज इन स्टेप्स को अच्छे से देख लो आप। नेक्स्ट क्लास तक आपने पूरा रिवाइज करना है, ध्यान रखना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपके सामने आ जाएगा ऐसे करके। ये देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस, डेटाबेसेस, या डेटाबेसेस। तो यहाँ पे डेटाबेस का कोई भी नाम डाल दो। ठीक है, कोई भी नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ लेट्स से एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने दे दिया यहाँ पे EDU, डेटाबेस का नाम दिया है EDU, और क्रिएट पे क्लिक कर दो बस। PHP माई एडमिन पे गया, डेटाबेस पे गया, EDU पे लिखने के बाद EDU, और मैंने फिर ये देखो ये करा था, EDU लिखा और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ये EDU बन चुका है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा टेक्निकल काम है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देख लो, स्टार्ट करके कहाँ जाना है, लोकल होस्ट, उसके बाद PHP माई एडमिन, डेटाबेस, कोई भी नाम देना, उसको याद रखना कि नाम क्या दिया था। नाम देने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दो, बन जाएगा बस। या फिर एक और तरीका है, माइस्क्यूएल के सामने स्टॉप है ना, ये स्टॉप पे क्लिक नहीं करना। माइस्क्यूएल के देखो सामने एडमिन है, इस पे क्लिक कर दो, अपने आप PHP माई एडमिन खोल देगा। यहाँ पर भी वही है, डेटाबेस में जाओ और लिखो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो आपकी मर्जी है कैसे भी जाओ। PHP माई एडमिन पे जाना है मेन आपने। ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करना है एक, और क्या करना है, एक और स्टेप है। आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं मैं, wordpress.org। wordpress.org पे जाना है, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। wordpress.org वेबसाइट है, यहाँ पर गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। देख रहे हो,
फॉर एनी वन लुकिंग फॉर द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट, वही है, होस्टिंग इंस्टॉलर होते हैं पड़े हुए, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योर सेल्फ, फॉर एनी वन कंफर्टेबल गेटिंग देयर ऑन होस्टिंग एंड डोमेन, या फिर खुद घर पे ट्राई करना है अपने सिस्टम पे बिना होस्टिंग के, इस पे क्लिक कर देना डाउनलोड पे। तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो नीचे लिखा ना लेटेस्ट डॉट जिप, ये क्लिक कर देना। बहुत बहुत हैवी नहीं है, आपके सिस्टम पे आ जाएगा। चलिए, तो मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए डाउनलोड कर लिया आज। मैं आपको लेके चलता हूँ डी ड्राइव में, ये रखा हुआ है, ये रहा वर्ड प्रेस। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, इधर डेस्कटॉप पे, ये वर्ड प्रेस का, ये देखो 24.7 MB का है। इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, अनकम्प्रेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अनजिप करना है। ठीक है, कैसे भी आपको समझ आए। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा सिस्टम पे। SSD है तो थोड़ा फास्ट कर देगा, नॉर्मल हार्ड डिस्क है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। प्लीज़ ये स्टेप अच्छे से फॉलो करिएगा, आपको बहुत काम आएंगे प्रोफेशनल इसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपने सिस्टम पे काम करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, होस्टिंग है, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी कोई और प्रॉब्लम है। तो ये स्टेप ज़रूर आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये है बाइट डॉट होस्ट, शायद क्या पढ़ेंगे, BYET है, एनीवेज। ठीक है, बाइट की स्पेलिंग तो कुछ होती है ना अलग से। तो यहाँ पर जाना है आपको, साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग, यहाँ पर भर देना कोई भी नाम, तो पासवर्ड है, ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी सही डालना, और इस ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ मत डालना। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना, ईमेल चेक कर लेना, स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल पूरी आ जाएगी, तो कंट्रोल पैनल में आप जा सकते हो। ट्राई कर लेते हैं अभी, कितना टाइम लगेगा, देखिए सामने, टेक 456, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, इंस्टीट्यूट वाला ले रहा हूँ मैं, कैटेगरी ले लेते हैं हॉबी इंग्लिश, DE37C, रजिस्टर, नेवर, ये उन्होंने बता रखा है क्या क्या आपको नहीं करना है। चलिए, ईमेल आईडी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपके सामने मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, ठीक है अपना, ये देखो आपके सामने। मैंने बताया था ना कहाँ पर आ सकता है ये, स्पैम में, ये रहा। तो अब ये स्पैम में आ जाता है, आई डोंट नो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, इस तरह से आया है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये करने में, और फिर आपको ये डिटेल भी भेज देगा और भी। पहले लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अकाउंट को एक्टिवेट करेगा, प्लीज वेट वाइल योर अकाउंट इज क्रिएटेड, इनिशियलाइजिंग यूजर नेम क्रिएटेड। तो ये इस तरह से आपको सी पैनल की डिटेल मिल जाएगी फ्री में आगे बढ़ने के लिए। जब तक ये काम हो रहा है ना, कोशिश करना है इसको क्लोज मत करना, ये देख रहे हो सेटिंग अप सी पैनल।
देखो आपके सामने ये रही वेबसाइट। वेबसाइट का यूआरएल देख रहे हो? ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मतलब अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। फिर सी पैनल है, ये रहा। देखो यूजर नेम ये रहा। ये यूजर नेम है। और पासवर्ड क्या रहेगा? test@456 लिया था मैंने। नेवर। आई अप्रूव पे क्लिक करना है। हम्म, देखो ये रहा सी पैनल। उसके बाद के स्टेप तो आपको पता ही है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर कर सकते हो आगे। बट मैं बता रहा हूँ ये रिलायबल नहीं है। आप, आई डोंट नो, ट्राई कर सकते हो। चल जाए चले, ना चले ना चले। पेड होस्टिंग के लिए चीप एंड बेस्ट है ओवेनो होस्टिंग, ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर जैम्प का इस्तेमाल करके करो। ये मुबारक हो, एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या करा है, PHP माई एडमिन का यूज करके डेटाबेस में जाके edu करके एक डेटाबेस बनाया था। और फिर wordpress.org में जाके हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल, मतलब मैंने पहले ही करके रख लिया था। यहाँ से मिलेगा wordpress.org। गेट वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4.2। चलिए यही देखो, ये रहा 6.4.2। तो मैंने इसको अनजिप कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आगे के स्टेप देखिए। इसको डिलीट मत करना, जितनी मर्जी वेबसाइट आप इससे बना सकते हो एक्सट्रैक्ट कर करके। चलिए ये आपके सामने आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करते हो। फिर देखो फोल्डर है। ऐसे नहीं होना चाहिए। फोल्डर के अंदर डायरेक्ट कंटेंट होने चाहिए, है ना। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फोल्डर है, उसके अंदर फिर फोल्डर है। डोंट वरी। इस वाले फोल्डर को ना रीनेम कर लेते हैं। रीनेम कर लिया edu जोन या edu पोर्टल। वर्डप्रेस को, इसको एक्सट्रैक्ट करा, ये फोल्डर बना, उसके अंदर वर्डप्रेस का था फोल्डर, इस तरह से। तो कंटेंट यहाँ पे ना कभी कभी फोल्डर एक ही बनता है, कोई बात नहीं, उसी को रीनेम कर लेना। याद रखना फोल्डर के अंदर डायरेक्ट कंटेंट होने चाहिए, ये वाले। ये रहा edu पोर्टल। इसे कट कर लो। कट। कहाँ रखना है इसे मैं बताता हूँ अब। सी ड्राइव में जैम्प, मैं मान के चल रहा हूँ कि जैम्प आपने इंस्टॉल कर लिया है, वो 4 चीज़ों के साथ। htdocs यहाँ पे पेस्ट कर दो। राइट। तो सी जैम्प htdocs, ये पाथ याद रखना, ये ज़रूरी है। इसके अंदर वर्डप्रेस को रीनेम कर दिया था edu पोर्टल। edu पोर्टल को डबल क्लिक करो, डायरेक्ट सारे कंटेंट होने चाहिए, फोल्डर में फोल्डर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सारे कंटेंट है ना, edu पोर्टल नाम है इसका। डेटाबेस का नाम edu है। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग बहुत हेल्प करेगी। आगे बढ़िए, इसको इंस्टॉल कैसे करना मैं बताता हूँ अब। मैं मान के चल रहा हूँ कि जैम्प ऑपरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट लिखने से ये आ रहा है। अब लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश आएगा edu पोर्टल, जो भी आपने नाम दिया था याद रखना। लोकल होस्ट स्लैश edu पोर्टल, जो भी नाम दिया था। एंटर मार रहा हूँ। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। अब आप खुद कंपेयर करना, ये इंस्टॉलेशन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा। और जो सर्वर पे डायरेक्ट करा था उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ अब। क्या लिखा था याद रखना, लोकल होस्ट स्लैश edu पोर्टल, और एंटर मारा था। ये अपने आप आ गया। बाकी मैंने ये नहीं लिखा था। मैंने लिखा था लोकल होस्ट स्लैश edu पोर्टल, उसके बाद एंटर मारा था, एंटर प्रेस किया था। आपके सामने ये आ गया है। इंस्टॉलेशन करते हैं। अभी तो कुछ है नहीं खास। इंग्लिश, यूएस, कंटिन्यू।
ये कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आगे बढ़ने से पहले भाई ये रेडी रखो, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स। तैयारी पूरी है हमारी, लेट्स गो। प्लीज इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना। इसमें स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक करो। डेटाबेस का नाम, क्या नाम दिया था वहां पे? ईडीयू। यूजर नेम, हमने कोई यूजर नेम नहीं बनाया, आप बस रूट डाल के छोड़ दो। पासवर्ड कुछ नहीं है। आई रिपीट, कुछ नहीं का मतलब है स्पेस भी मत देना, दिक्कत हो जाएगी। एक भी लेटर नहीं देना है इस पासवर्ड में, कुछ नहीं है पासवर्ड। डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट, कोई चेंज नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज आप इसका। पासवर्ड में कुछ नहीं देना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको याद से। ईडीयू जो बनाया था आपने, रूट ये जरूरी है, और पासवर्ड कुछ नहीं, वन लेटर भी नहीं। लोकल होस्ट। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। बस, इससे ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए अब। रन द इंस्टॉलेशन। ये थोड़ी सी देर लगाएगा, इंस्टॉल करके आपको दे देगा। हाँ, ये भी तो मांगेगा इंफॉर्मेशन। साइट का टाइटल क्या है? कर देते हैं, ईडीयू पोर्टल। ये यूज़र नेम पासवर्ड पता क्या है? ये वही है जो डैशबोर्ड में एंट्री करने के लिए चाहिए, वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। इससे पीछे जो हमने डाला था ना रूट और पासवर्ड, कुछ नहीं, वो डेटाबेस के लिए डाला था, जो हमने बनाया था। उसमें मिस्टेक मत करना गलती से। ये यूजर नेम और पासवर्ड किसके लिए है? वेबसाइट को मैनेज करने के काम आएगा। याद है ना क्या लिया था हमने यहाँ पे? टेस्ट। और हम ले लेते हैं test@123_। अभी भी इसको वीक दिखा रहा है। ठीक है इतना। test@123_@। याद रखना, ठीक है। test@123_@। इंस्टॉल। बस। अब ये ज़रूरी है इसका इंस्टॉलेशन होना। अभी क्या दिखा रहा है? या देखो, ये प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ भी मत छेड़ो, वेट करो। इसकी भी अपनी ट्रबल शूटिंग रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको करेक्ट करना है। मुबारक हो, सक्सेस, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। अब वेबसाइट कैसे खुलेगी, अब मैं आपको बताता हूँ। जैम्प खुला हुआ है, ठीक है। ये देखो, पहले जैम्प की टेस्टिंग कर लो, करेक्ट है। क्या करा था यहाँ पे? ईडीयू पोर्टल, ये था ना। बस यही रखना, एंटर मारो। पहली बार किया था, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई थी, अब आ गई वेबसाइट आपकी, मुबारक हो। अब इसके डैशबोर्ड में कैसे जाना है? याद है ना? इसको समझ लो, यूआरएल क्या था? /wp-admin। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं अब। ये देखो ना, पहले यूआरएल क्या था? study.wt.in। अब ये है /wp-admin। एंटर मारो। क्या था यूजर नेम? टेस्ट। पासवर्ड अब याद रखना, ठीक है, मतलब test@123_@। यही था, कुछ और था? यही है चलिए सर। ट्राई कर लेते हैं, हम लग तो रहा है। देखिए, लॉगिन। और खुल गया आपका डैशबोर्ड। अब आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, कोई खर्चा नहीं करना, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। ये देखो, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये ब्लैक कलर की पट्टी तो हट ही जाएगी। अब देखो फिर से एक बार, प्लगइन पे गए। जो भी प्लगइन है, क्या करते थे? डीएक्टिवेट। 5 मिनट है, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, जल्दी से। डिलीट। और कहाँ जाना? अपीयरेंस, थीम्स पे। डिलीट। अब आपका सिस्टम जितना फास्ट होगा, उतनी स्पीड में आप काम कर पाओगे। अब आपके सिस्टम के ऊपर है, कितनी रैम है, क्या प्रोसेसर है। थीम्स, ऐड न्यू थीम।
एस्ट्रा इंस्टॉल। नो नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट देखो एंड एंजॉय करो। यू विल हैव रिकॉर्डिंग। बस नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारा रिवाइज कर लेना आपने। अगर इसमें कोई भी आपको इश्यू आता है ना, प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। अब ये हो गया, एक्टिवेट कर दो। एक्स्ट्रा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब एक्स्ट्रा आ गई, लिखा रहा ना इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स। क्लिक करो। वहाँ ब्लॉक्सी कंपेनियन था, यहाँ पर ये है, आपके सामने ही आया है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स वगैरह का सहारा लेके मॉडिफिकेशन करके फटाफट दे देते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा समझना है कि कैसे मेन्यू बनता है, कैसे साइड बार में चेंजेस होंगे, किस तरह से कंटेंट लिखा जाएगा, कैसे चेंजेस होंगे, तो वो हम अब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्टर टेम्पलेट आने के बाद फिर आप चूज कर लेना जो भी आपको चूज करना है। और कभी कभी इन सब में कुछ इश्यूज आते हैं तो वो आपको मैं ठीक करना भी बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट php.ini सेटिंग्स फॉर वर्डप्रेस। ये कुछ सेटिंग्स कभी कभी करनी पड़ जाती हैं जिससे कि ये चीज़ें बड़ी स्मूथली चलें। ये सेटिंग कहाँ करते हैं, ये टेक्निकल नॉलेज भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो है ना लिखा हुआ है। चलो, कोई बात नहीं, अभी इतना दिखा दिया ना इसने। हम वापस चलते हैं दोबारा ईडीयू पोर्टल पे। ये वेबसाइट है ना, हाँ। आगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहीं से हम स्विच कर सकते हैं, देखो ना ईडीयू पोर्टल है, विजिट साइट, साइट पे आ गए। ईडीयू पोर्टल डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। अपीयरेंस, थीम्स, ये एक्स्ट्रा, देखो ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गए। क्लिक करो। ये रहे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। एआई वाला रुक जाओ, अभी तो बेटा में है ये, बिल्ड विद टेम्पलेट। प्लीज आपको याद दिला रहा हूँ, एलिमेंटोर चुनना आपने अभी। हम एलिमेंटोर पर ही कंटिन्यू करेंगे आगे चल के भी। ये होता क्या है हम डिस्कस करेंगे, नोट नोट राइट नाउ, नेक्स्ट क्लास में। देखो स्क्रॉल करो, प्रीमियम का मतलब है पेड। देख रहे हो कितने सारे यहाँ पर भी। लेट्स से ये पर्सनल पोर्टफोलियो, स्किप एंड कंटिन्यू। आजकल सर्वर्स पे पता है ना एसएसडी और वो हार्ड डिस्क दूसरी लगी होती है, तो रैम अच्छी होती है, स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है चीज़ों में। तो ये आ गया आपके सामने, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और तैयार हमारी वेबसाइट। तो ये आज की क्लास है मेरी तरफ से। अपना समय देने के लिए थैंक्स। और ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगाएगा, फिर आप देख लेना अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो यही आज की क्लास है। ठीक है, आप एक एक काम और करना, ये जब हो जाएगा ना तो फिर आप ये लिखना सिर्फ वहां पे, लोकल होस्ट स्लैश ईडीयू पोर्टल, बस इतना। एंटर मारोगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। आइडिया आपको लगी गया कैसे होना है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।